हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर किया था बनाना हेयर मास्क का। और पर वो था स्पेशली ड्राई हेयर के लिए। तो मुझे कमेंट्स आए एंड पर्सनल मैसेज भी आए कि जो ऑयली स्कैल्प वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए शायद वो इतना अच्छा वर्क ना करे। तो उनके लिए कोई अच्छा सा मास्क शेयर कीजिए। तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ लेकर ऑयली स्कैल्प वाले लोगों के लिए बहुत ईजी घर पे बनाने वाला हेयर। फ्रेंड्स, हेयर पैक बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ हमको चाहिए वो है हमारी प्यारी दही। दही बालों में जो ऑयली स्कैल्प के बाल होते हैं ना, उनको दही बिल्कुल ठीक कर देती है। उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकाल देती है। दही के साथ हम मिलाने वाले हैं बेसन, क्योंकि बेसन का भी काम होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑयल को ले लेता है। तो जब आप जैसे हमने केले का पैक बनाया था, उसमें हमने कॉर्नफ्लोर को ऐड किया था। हम चाहें तो बेसन मिला सकते हैं, पर इसमें आपको बेसन को ही मिलाना है। उसके बाद में एक और चीज़ हम डालते हैं, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को आप पानी में भिगो दीजिए, कुछ देर बाद ही ये बिल्कुल अपनी एकदम लिक्विड हो जाएगी और आप इसको इसमें मिक्स कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी आपके बालों में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, उसको बिल्कुल जैसे हम कहेंगे कि सोख लेती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है। और उसके बाद मेरे पास है एक जादुई चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, वो है दाना मेथी का पाउडर। मैं फ्रेंड्स इस तरह से दाना मेथी को पीस के एक डिब्बी में रख लेती हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप इसको थोड़ा-सा भी अगर इसके अंदर डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी ही फूल जाएगी और पैक को ये गाढ़ा कर देगी। और बालों के लिए दाना मेथी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद में एक नई चीज़ है मेरे पास, वो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये भी बालों को तेल से मुक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है कि अगर किसी को भी माइग्रेन या सर दर्द की इश्यू है, तो वो यूँ भी अगर इसकी खुशबू लेते हैं, तो उनको बहुत ही फ़ील गुड होता है। उसके बाद शहद, ये सब चीज़ें वो हैं जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप शहद मिलाइए और ऑयली बालों वालों को अपने साथ मिलाना है नींबू। लाल नींबू की शक्ल देख के इस पे मत जाइए। मैं जनरली जो भी चीज़ें जैसे यूज़लेस होती हैं या लगता है ना कि अभी खाने में काम की नहीं है, तो ऐसी ही चीज़ों को बालों के पैक वगैरह के लिए यूज़ में लेती हूँ। और ये चीज़ है दाना मेथी, सॉरी, ये है मीठा नीम, सूखे हुए मीठे नीम की पत्तियाँ। मैं बालों के हर पैक में इसको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। मैं तेल में भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास ताज़ी पत्तियाँ नहीं हैं, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हर तरह से बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। उसके बाद मेरे पास है ये वाइल्ड टर्मरिक। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब बालों के लिए हेल्दी हैं और तेलीय बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है, जैसे आंवला, भृंगराज, गुड़हल के फूल, एलोवेरा जेल। तो मेरे पास है एलोवेरा क्यूकम्बर जेल और मैं एलोवेरा जेल की जगह बालों के पैक में इसको इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें कि ताज़ा एलोवेरा यूज़ करें, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि एलोवेरा का जो एक पैक आता है बाज़ार का, वो यूज़ करना है, तो वो भी कर सकते हैं। कलरिंग इफ़ेक्ट आपको चाहिए। देखिए, हम बालों को तेल से तो मुक्त कर रहे हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे थोड़ा-सा ग्रे हेयर का इश्यू है, हम चाहते हैं कुछ इसमें कलरिंग प्रॉपर्टी डालें, तो उसके लिए कस्तूरी हल्दी है। उसके अलावा गुड़हल के फूल हैं, कॉफ़ी, आंवला, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें भी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी-सी मात्रा में डाल सकते हैं। और वैसे टी ट्री एसेंशियल ऑयल हमारे इसमें आ गया है, तो चाय पत्ती की तो इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी 1 चम्मच आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके साथ में 1 पिंच, 1 चुटकी भर काली मिर्च हेयर पैक में ज़रूर डालिए, क्योंकि बालों में जब हम किसी भी पैक में काली मिर्च डालते हैं ना, तो उससे जो हमारे बालों की जो जड़ें हैं, वो थोड़ी-सी एक्टिवेट हो जाती हैं और उससे जो बालों की ग्रोथ है, वो वापस से होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सब चीज़ें हमको पैक में यूज़ में लेनी है। और अगर आप सर्दियों में हेयर पैक बना रहे हैं, तो उसमें लौंग को कूट के ज़रूर मिला दें, तो उससे आपको बालों में एक तरह से ठंड नहीं लगेगी और उसका भी कलर बढ़िया आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम बना देंगे, अपना हेयर पैक रेडी कर देंगे। वो आपको पता ही है बनाना हेयर पैक के समय, आपको मैंने बताया था। मिक्सी के जार में इन सब चीज़ों को डाल दीजिए और चीज़ों को कम और ज़्यादा आप खुद के हिसाब से, बालों की लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं। और आपको अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं भी मिलती है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दही है, दाना मेथी है। देखिए, दाना मेथी मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हैं, वो मीडियम टाइप के बाल हैं। अगर आपके ज़्यादा ऑयली बाल है, अगर आपको दाना मेथी से इश्यू है, तो आप भले वो ना डालें। और बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें दही, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, टी ट्री एसेंशियल ऑयल अगर है तो बढ़िया, नींबू का रस, इन चीज़ों को मिलाकर भी आप अपना हेयर पैक बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट से हम अपना हेयर पैक रेडी करते हैं। तो मैंने इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दी हैं और ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरा जो पैक है वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो और हम देर नहीं करते, झट से इसको अपने बालों पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हूँ मैं, ये मेरा हेयर पैक और हम इसको लगाने वाले हैं। तो बालों को मैंने सुलझा लिया है और जैसा आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि मैं तो मेरे हाथ से भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं अपने हाथों की सहायता से अपने हेयर पैक को लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हेयर पैक लग के रेडी हो चुका है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं दाना मेथी के, वो गिरेंगे या कुछ भी दाने हैं जैसे भी कर सकते हैं, तो आप उसको पैक करके रख सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें हमने दही ली है, वो अंदर से थोड़ा गीली रहेगी, वो एकदम से मेहंदी की तरह ड्राई नहीं होगी। तो रखते हैं, उसके बाद में हेयर वॉश के बाद में मिलते हैं और देखते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं।
तो हेलो फ्रेंड्स, हेड वॉश के बाद में मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ मेरे बाल कि किस तरह से इस रेमेडी ने वर्क किया। तो जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट हो गए बाल, बिल्कुल अच्छे से शाइन आ गई है। और ये जो शाइन आपको दिख रही है ना बालों में, ये शाइन आ गई है दाना मेथी के पाउडर से। तो जब भी बाल बढ़िया क्या होते हैं, आप उँगलियों से अगर उनको मैनेज कर पा रहे हैं, आपको कॉम्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, देन गुड टू गो। तो ये हेयर पैक जो मैंने बनाया आपके सामने, ये था ऑयली बालों के लिए स्पेशल। अगर आपके बाल ड्राई हैं, जैसे मेरे बाल मीडियम हैं, तो मैं ये वाला हेयर पैक भी यूज़ कर सकती हूँ। बस मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और मैं बनाना वाला हेयर पैक भी यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे-जैसे आप खुद के बालों को वक़्त देंगे, आप समझ पाएँगे कि आपके बालों के लिए क्या चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है। कुछ और बातें जो ऑयली हेयर वालों को अपने ख़्याल रखनी चाहिए, जैसे कि पहला, आप एक-दूसरे का कॉम्ब यूज़ ना करें। खुद का कॉम्ब हमेशा साफ रखें। तीसरी बात, बार-बार जो कॉम्ब करने की आदत होती है उसको दूर करें, क्योंकि जब आप बार-बार कॉम्ब करते हैं ना, तो आपकी जो ऑयल की जो ग्रंथियाँ होती हैं, तेल की ग्रंथियाँ, वो एक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तेल आपके बालों में छोड़ती है। तो कोशिश कीजिए अपने फिंगर से या इस तरह से, जैसे आप बालों को मैनेज, जितना कम आप कॉम्ब करके बालों को मैनेज करें उतना आप करें। उसके अलावा है कि जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि बालों में तेल उन लोग को नहीं लगाना चाहिए जिनकी ऑयली स्कैल्प होती है, जो बिल्कुल गलत है। वो वाले तेल जिनमें कि कम चिकनाई होती है, जैसे कि ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, तो ये वाले जो तेल होते हैं जो कम ग्रीसी होते हैं, आप वो इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा हेयर पैक, जो कंडीशनिंग पैक होते हैं, एटलीस्ट महीने में 1 बार आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप घर पे बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। शैम्पू वो इस्तेमाल कीजिए जो आपके बालों के लिए सही हो। उसके अलावा, जैसे मेरे बाल ड्राई हैं, तो मुझे बालों के बाद में, हेड वॉश के बाद में हेयर सीरम हो गया या मुझे कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑयली हेयर वाले लोग हैं, उनको ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको क्या इस्तेमाल करना है? चाय पत्ती और कॉफ़ी, जितनी चाय पत्ती उतनी कॉफ़ी, दोनों को 1 कप पानी में उबाल लीजिए, छान के उसको एक बॉटल में ठंडा करके भर लीजिए। आप जब भी बाल को मैनेज करें, तो इस तरह से बालों को देखिए, आप इनमें स्प्रे कीजिए, इधर लगाइए, स्प्रे कीजिए, इस तरह से मांग निकालिए, स्प्रे कीजिए और बालों में उसको रहने दीजिए। तो वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्दी चीज़ है, जो कंडीशनिंग भी अप्लाई करेगा बालों को। और कोशिश ये कीजिए कि जहाँ तक हो सके ग्रीन टी का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बालों से एक्स्ट्रा ऑयल को ले लेती है। सेकंड चीज़, एलोवेरा जेल है, क्यूकम्बर जेल है, क्योंकि होता क्या है ना, हम जब तेलीय बालों को मैनेज करते हैं, हम उनको धोते हैं, हमको लगता है बार-बार बालों में तेल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको बार-बार हेड वॉश करते हैं। उससे जो बालों के सिरे होते हैं, जो बालों की लेंथ होती है, ये चीज़ खराब होने, डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से ऑयल हमको एकदम लगता है कि अब मेरे बाल एकदम सही हो गए। बट घड़ी-घड़ी अ, अगर आप शैम्पू करते हो, तो हेयर लेंथ डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बार-बार शैम्पू की आदत को अवॉइड करना है और हेयर डैमेज अगर आपके हो गए हैं, तो एलोवेरा जेल, एलो क्यूकम्बर जेल, इनको आप बालों में लगाइए, इससे आपके बाल ठीक हो जाएँगे। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ख़्याल रखनी है, वो ये कि जब आप बालों पे पानी गिराएँ, लास्ट पानी जो आप बालों पे गिराते हैं, कोशिश कीजिए वो आप आरओ वाटर लीजिए। हम 1 मग, 1 गिलास आरओ वाटर लीजिए और उसी में एप्पल साइडर विनेगर की कुछ बूँदें डाल दीजिए या फिर वही जो कॉफ़ी और चाय पत्ती का जो पानी है वो डाल दीजिए। उसको अपने बालों पे लास्ट में उड़ेल दीजिए और उसको बालों में रहने दीजिए। और हर बार हम लोग देखते हैं कि हेड वॉश करना भी पॉसिबल नहीं होता है। कहीं जाना है, बालों में ऑयल है, तो कुछ हेयर स्टाइल्स ऐसे बना के सोच के रखिए, अगर मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं तो मुझे गुड टुगेदर कैसे लगना है। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा एक शैम्पू आता है जिसको हम कहते हैं लिव इन शैम्पू या फिर जिसको हम बोलते हैं ड्राई शैम्पू। जैसे विंटर्स का सीज़न है, तो आप कैप या एक्सेसरीज़ से भी खुद के बालों को कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप जो ड्राई शैम्पू है, लिव इन शैम्पू, वो यूज़ कीजिए। उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। शैम्पू बालों में यूज़ कीजिए और वो बालों में से जो तेल है उसको सोख लेता है। आपके बाल ड्राई हो जाएँगे या ड्राई नहीं करना चाहे तो ऑयल से फ्री हो जाएँगे। जो चिपचिपे ग्रीसी बाल हैं, वो नहीं रहेंगे। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर कभी-कभी हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी ऑयली बालों की सारी समस्याओं का संक्षिप्त समाधान। तो इसी तरह से अपने बालों का केयर कीजिए और वो कैसे भी हैं, वो ऑयली हैं, वो ड्राई हैं, वो कैसे भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा आपका साथ देंगे, बस आपको उनके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के साथ, इन बातों के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो
ये है मेरा चैनल तृप्तिज़ लाइफ़स्टाइल। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद में कमेंट सेक्शन आके ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या इस रेमेडी ने आपके बालों पे वर्क किया। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ और बालों की प्रॉब्लम